अरे अरे रुक जाओ, अगर आप चाहते हो आपका पढ़ाई का हालत मेरे YouTube चैनल के हालत जैसा ना हो, लेकिन बहुत ही खराब चल रहा है, तो आप मुझे सपोर्ट करो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। और आप मुझे मात्र 2 मिनट दे दो, क्योंकि मैं 2 मिनट के अंदर सारे 9th और 10th के मैथ्स के सारे चैप्टर के फॉर्मूला को याद करा देता हूँ और साथ ही साथ रिवाइज टाइम पे कराता रहता हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे कोई भी नंबर्स का सीरीज आप लोग देते हो, उसके 2 नंबर्स के बीच के जो गैप अगर सेम होता है, डिफरेंस अगर सेम होता है, तो क्या बोलते हैं कि वो नंबर्स हमारा एपी में। जैसे कि 4 से 7 जा रहे हैं 3 का गैप, 7 से 10 जा रहे हैं 3 का गैप, 10 से 13 जा रहे हैं 3 का गैप, यानी डिफरेंस से हमारा जो कितना है 3 है। इसी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ए क्या है, सिंपल सा है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसी एपी में क्या बोलेगा, किसी भी टर्म का बोल देगा वैल्यू निकालने के लिए उस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे टीएन फॉर्मूला यूज करेंगे। टी मतलब किसी भी टर्म का एपी में वैल्यू निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 और डी। एन जहाँ पे क्या है, किसी भी टर्म का वैल्यू निकालना, मतलब एक टर्म का वैल्यू निकालना है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे 8 रखेंगे। अब इस एपी को बोले किसी भी टर्म का वैल्यू निकालना है फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट से, तो इसका यूज करेंगे। लेकिन बोले किसी टर्म का वैल्यू निकालना है लास्ट से, एंड से, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट टर्म डालेंगे माइनस एंड टर्म से जो जिस भी टर्म का वैल्यू निकालना है, 6 टर्म का निकालना है, फिर डालेंगे यहाँ पे 6 माइनस 1 और ये कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा यहाँ से। अब कभी भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 2 नंबर दे देगा, बोले कि दोनों के बीच का नंबर निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन उसको बोलते हैं, एम बोलते हैं। क्या करते हैं, मान पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, दोनों को जोड़ के इसको आधा कर देंगे, x और y का बीचों बीच का नंबर निकल जाएगा, मीन वैल्यू इसका x और y का निकल जाएगा। अब कभी भी क्वेश्चंस ऐसे पूछ देते हैं जैसे कि हमको खुद से एपी क्या करना, जनरेट करना होता है, बनाना पड़ता है। अगर खुद से बनाने जाओगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। इसलिए आपको याद कर लेना है, कभी भी 3 नंबर्स का एपी बनाना है तो कैसे करते हैं, पहला होगा a माइनस बी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। वैसे ही अगर 4 नंबर्स का एपी बनाना है तो क्या होगा, पहला a माइनस 3d, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी और चौथा a प्लस 3d। इस तरीके से अगर 5 नंबर का एपी बनाना है तो पहला a माइनस 2d, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a, चौथा a प्लस डी और पांचवा a प्लस 2d। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो, इसमें क्या करना है, एपी दे दिया है, बोले सारे का वैल्यू जितना भी एपी मिलता है टर्म है सबका सम बताइए। तो इसमें 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, उस एपी का सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, n/2 a प्लस l, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म, a क्या है उस एपी का लास्ट टर्म है, और n मतलब उस एपी में कितना टर्म है वो n बताता है। अगर हमको लास्ट टर्म ना पता हो, सिर्फ फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो सम निकालने के लिए इस एपी का ये यूज करते हैं, जहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 और d। तो बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सारा हमारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट्स के बीच में आता रहूँ, आपको फॉर्मूले सिखाता रहूँ और रिवाइज करता रहूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।